मैं कहता हूं, मैं अपील करूंगा सरकार सारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले। अगर तिरंगा 2 बनी ना तो उसमें गेंडा स्वामी तू बनेगा। चीट करके गई थी। क्या चीट किया था बता? किसी और के साथ टाइम पास कर रही थी वो। बेटा तुझे एक बात बताऊं, टाइम वो सिर्फ तेरे साथ पास कर रही थी, उसे तो टाइम टू टाइम दे रही थी। क्या मतलब? सोच रहे थे तुम जिसे करवटे बदल बदल कर, सोच रहे थे तुम जिसे करवटे बदल बदल कर, वो किसी और को दे रही थी पोजीशनें बदल बदल कर। कि मैं घोड़ी बन जाऊं, आजा। पानी भी नहीं रखा है क्या? बड़े हो रहे, बड़े हो दो। क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो। नई नई शादी हुई है? अच्छा शादी नहीं हुई है। बंदी थी तेरी? छोड़ गई। क्यों छोड़ गई? यार चीट कर रही, शादी हो गई उसकी। बहन, तुझे भी किसी ने चीट किया है? तुझे तो देखते ही सीधे गोली मार दे भाई। तेरे से तो मैं कहता हूं, मैं अपील करूंगा सरकार सारे फंडामेंटल राइट्स छीन ले। अगर तिरंगा 2 बनी ना तो उसमें गेंडा स्वामी तू बनेगा। चीट करके गई थी। उसने चीट नहीं किया, सही किया। चीट करके गई थी। क्या चीट किया था बता? किसी और के साथ थी भाई वो। क्या थी किसी और के साथ? किसी और के साथ टाइम पास कर रही थी वो। अच्छा बेटा तुझे एक बात बताऊं, टाइम वो सिर्फ तेरे साथ पास कर रही थी, उसे तो टाइम टू टाइम दे रही थी। क्या मतलब? सोच रहे थे तुम जिसे करवटे बदल बदल कर, सोच रहे थे तुम जिसे करवटे बदल बदल कर, वो किसी और को दे रही थी पोजीशनें बदल बदल कर। क्या करता है भाई तू? भाई दुनिया हिलाने से पहले ना खुद का हिलाना छोड़ना पड़ेगा तुझे। दुनिया हिलानी है। क्यों? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई। क्या भाई? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं सही कह रहा है, ये बात इसने सही बोली है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बल्कि उन एक एडवाइस दूं तेरे को, कोई सील खुली लड़की देख के शादी कर ले, तेरे लायक वही है। ये बता। अच्छा जैसे शादियों का सीजन चल रहा है, सबको पता है शादी अपना भाई एक पवित्र बंधन है। तो इंडिया में अभी सारी बातें पवित्र ही कर रहे हो। अरे तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो एक आंकड़ा है कि अभी शादी मतलब 50 लाख शादियां होंगी इस साल में। 50 लाख मतलब 50 लाख गद्दे बिकेंगे। ठीक है। मुझे बहन की जो टेंशन है वो 2 लोगों की है, सलमान खान और राहुल गांधी। उनके पास तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, और ये दुनिया भाई उन्हीं को पढ़ा लिखा मानती है जिन के पास सरकारी नौकरी होती है। सच बता रहा हूं भाई, जिनके पास सरकारी नौकरी। अभी कल रात दिल्ली में था मैं, तो मैं एक शादी में गया वहां पे, तो वहां पे मेरे को एक अंकल मिले जो हर शादी की एक डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी होती है। तो मेरे को मिले, तो उनके लड़के की शादी थी, तो वरमाला चल रही, तो मेरे को बोलते हैं कि देखा हमारा बेटा कैसे शेर की तरह वरमाला डाल रहा है। मैंने कहा अंकल जी ये आज का शेर है, कल से इस पे दुर्गा बैठ जाएगी। अच्छा शादी बड़ी मजेदार चीज है। शादी यहाँ पे किस किस की हुई है? आपकी तो मुझे पता है हुई है, बंदी भी है ना आपकी तो। शादी लाइट के 2 वायर की तरह होती है। अगर भाई सही जुड़ गए तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके, धमाके ही धमाके। अभी शादियों में एक चीज और है, आपने देखा होगा। शादियों से पहले बता देता हूं कि एक अभी मेरा दोस्त था, तो वो मुझे 2-3 दिन पहले मिला, तो ऐसे ही बैठे अपन ऐसे ही बात कर रहे, तो मेरे को बोलता है कि मैंने उसे बोला जब पी रहे थे आपस में, कि मैंने कहा भाई तुझे अगर जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तेरे जीवन में, कुछ भी संकट आए, तो एक बार भाई को याद कर लेना। बैठ शादी का कार्ड दे के गया है। अच्छा यहाँ पे गौरव भाई बैठे हुए हैं। गौरव भाई से मैं एक बात बताता हूँ। गौरव भाई मतलब बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है गौरव भाई।
तो शादियों को लेकर लड़कियों में एक्साइटमेंट अलग ही होता है, आपको तो पता हो, शायद आपकी हुई नहीं है, चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो हाँ, अलग ही एक्साइटमेंट होता है शादियों को लेकर लड़कियों में कि मेरा लहंगा कैसा होगा, मेरा पैक, चलो उसे छोड़ो पैक को, वो तो किसी का नहीं है। तो अभी गौरव भाई की जब शादी हुई, मतलब शादी होने वाली थी, तो ये भाभी को देखने गए। तो जैसे ही पूछते हैं, हाँ बेबी मेरी सैलरी 25,000 है, खर्च चला लोगी? भाभी बोलते हैं मेरा तो चल जाएगा, तुम अपना देख लेना। गौरव भाई को एक बार ध्यान से देख लो, ऐसे नहीं लगते जैसे टेक्निकल गुरुजी हो। जब गौरव भाई की मतलब शादी होने वाली थी, मतलब हो गई इनकी शादी, तो इन्होंने पोस्ट डाला। अगले दिन बंदा पोस्ट डाल देता है खुश हो गया कि भाई मेरी शादी हुई ऐसे ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि लोगों ने उसमें कमेंट करे कि टेक्निकल गुरुजी पहले ही लगते हैं कि भाई रात को जब सुहागरात में अनबॉक्सिंग करोगे ना तो लाइव आ जाना। और आप अंबानी बन जाना भाई। आप घोड़ी बन जाना भाई। तो भाई इंडिया में अपना जो वेडिंग का ये चलता है कल्चर, इसमें शुरुआत कहाँ से होती है? लड़का लड़की देखने जाने से। वो बल्कि एक दूसरे को पहले सब कुछ देख चुके होते हैं, बस ये एक फॉर्मेलिटी होती है। तो उस टाइम सबसे ज्यादा झूठ की बौछार होती है। हाँ, इतनी बौछार दिल्ली में किसानों पे नहीं हुई जितनी बौछार इस झूठ में होती है। इसमें क्या होता है, अब लड़की वाले बात करते हैं, हमारी लड़की तो जी गायें हैं गायें, बहन पता लगता है अगर उसको इतनी सी कमी लग जाए, किसी चीज में इतनी सी कमी लग जाए, पूरे घर में भैं भैं। और एक बात और आपको सच बताऊंगा, लड़के वाले कहते हैं, ऑब्वियसली सभी कहते हैं कि हमारे मतलब लड़की को सिलाई कढ़ाई सारी चीज आती है। भाई मैं सच बता रहा हूं, सब लड़कियों को आती है, शादी के बाद पूरे परिवार का मुंह सिल देती है। जब लड़के वालों की शुरुआत होती है, लड़के वाले बताते हैं अपने लड़के के बारे में, हमारा लड़का ऐसा है जी, बढ़िया है, वो करता है। अभी मेरे एक दोस्त की शादी थी, मतलब मैं गया भाई देखने गया, तो उसके घर वाले बात कर रहे लड़की वालों से, बोलती हमारा लड़का तो बहुत बढ़िया है, बहुत नेचर लवर है, इसका नेचर तो बहुत सॉफ्ट है। मैंने कहा एसी के नीचे स्वेटर पहन के बैठता है। भाई अलग अलग चलते। बोल उसकी माँ बाप बोल रहे कि हमारा लड़का इतना सीधा है, आज तक इसने सिगरेट को मुंह पे नहीं लगाया। मैंने कहा आंटी जी ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, कभी सिगरेट को मुंह में नहीं लगाया, बियर में उसका कस डाल के पी रहा है। तो भाई ऐसे ही चलता है। कल रात में एक शादी में गया, तो आजकल आपको पता है शादी में लोग बाग खाने पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्विगी के शेयर होल्डर यही बनेंगे अगले। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट चल रहा है खाने पे। तो आप भी एक शादी में जाओगे किसी में भी, तो हर जगह यही होता है, एक 2-4 टूटे फूटे से अंकल खड़े होंगे और बस उनका यही काम है जितना ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का होता है। तो रात में गया शादी में, तो मेरे को पूछते हैं, बोलते हैं बेटा जी खाना खाकर ही जाना। मैंने कहा नहीं अंकल, 1000 रुपए का पेट्रोल लगा के आपके टेंट और कुर्सियां देखने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, शादी के इसमें लड़कियां बड़ी मतलब इमोशनल हो जाती है इन चीज़ों में। अभी मेरी वाली ने मेरे को प्रपोज किया था लास्ट ईयर, ठीक है, तो मेरे को बोलती है मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा छोना मेरे से शादी करेगा। शादी कर रही है, गोद ले रही है। ये चलता है इंडिया में, कल्चर चलता रहता है। तो और आप शादी में जाओगे, सबसे मजा डीजे वाला लेता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक शादी करके आया हूँ, तो मैं शादी में गया, मैं डीजे वाले के पास गया, उसका एटीट्यूड भाई दूल्हे से भी ज़्यादा होता है। हाँ, तो मैं उसके पास गया, तो मैंने कहा भैया एक गाना चला दो। बोलता है कि कौन सा? मैंने कहा शीला की जवानी। बोलता है कि नहीं है। मैंने कहा यूट्यूब से चला दो। बोलता है कि ऐड आएंगे उसमें। मैंने कहा कोई नहीं, मैं नाच लूँगा। अब देखो गाना अपने पूरे मूड में बज रहा है, गाना चल रहा है और उसमें बीच में ऐड आता है, गाना चल रहा है शीला की जवानी, उधर से ऐड आता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, शीला की जवानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। तो ये चीजें अपनी उसमें चलती रहती हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार होती है शादियों में। अब आपने देखा होगा दूल्हे के 3-4 दोस्त हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं शादी में, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो किस कारण रहते हैं? कोई उसकी टाई ठीक कर रहा है, कोई उसका कोट ठीक कर रहा है, कोई ब्लेजर ठीक, मतलब सब बढ़िया एक्टिव रहते हैं। किस चक्कर में? कि भाई एक तो बोतल पूरी चाहिए, दूसरा भाभी को बोल के पीले सूट वाली का नंबर दिलवा देना। अब होती है फाइनली दुल्हन की एंट्री। दुल्हन आती है, बढ़िया स्मोक मशीनें लगी हुई हैं, फूलों की चादर बिछी हुई है सुहागरात वाली, सब कुछ। हाँ सब कुछ सेट है। तुम्हें एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा दांत फाड़ रहे हो? अरे तेरी शक्ल देख के तो लगता नहीं तुझे कोई लोन या भाव भी देती होगी। तो
हाँ, तो अब फूलों की चादर बिछी हुई है, स्मोक गने चल रही हैं और दुल्हन अपना लहंगा ऐसे ले लेके चल रही है। अब उसका रीजन क्या है, वो लहंगा ऐसे क्यों चलती है? भाई 30 किलो का लहंगा है, उसकी है वो स्लो मोशन में खुद चलेगी ही चलेगी। और एक होता है फोटोग्राफर, आपको नहीं पता होगा, वो शादी से पहले ही आपकी होने वाली बीवी की ले चुका होता है हर एंगल में फोटो। और अब शादी हो गई, दूल्हा दुल्हन घर गए, ठीक है, दूल्हा दुल्हन दोनों साथ जाते हैं घर, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है भाई। दूल्हे को कोई नहीं पूछता, दूल्हे को सिर्फ एक मेडिकल वाला पूछता है, हैं भैया कौन सा चलेगा आज। और दुल्हन के आसपास सारी लड़कियां से घूमते, तुम्हारे घर में रीमा सीमानी बहन होता है भाई, ये सीन होता है। और अभी आती हैं लड़कियां, आती हैं देखने आती है पड़ोस से सब कुछ, भाभी आपका लहंगा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा प्यारा है, कहाँ से लिया है? भाभी मनी मन सोचती है कि बहन 30 किलो के लहंगे के चक्कर में मेरी कमर की अलाइनमेंट की मां, और तुझे बढ़िया लग रहा है। और सबसे ज्यादा मजा कब आता है? शादी के बाद दुल्हन के नखरे देखने में। अभी 2 ही साल हुए हैं, मेरे भाई की शादी हुई, तो एक दिन मैं भाई भाभी हम सारे रेस्टोरेंट में चले गए कि चलो भाई कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो आपको ही पता होगा, आपके घर में एक आदत होगी कि रेस्टोरेंट में जाते हमारी मम्मियाँ क्या बोलती है, इससे अच्छा तो मैं बना लेती। तो अब हम गए, तो जैसे रेस्टोरेंट में हम पहुंचे तो भाभी बोलती हैं खाना आया, इससे अच्छा तो मैं बना लेती। मैंने कहा भाभी तुम नहीं बनाती इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। अच्छा भाई, शादी अपना सही है, सही टाइम पे हो जाए, सबकी बढ़िया है, ठीक है। शादी के बाद तो लाइफ कॉमेडी बन जाती है, इसलिए अभी मजा लो। क्यों गौरव भाई, कैसी बन रही है लाइफ? बढ़िया बन रही है। बंदी ठीक है आपकी? और बंदी ठीक है? हाँ ठीक है। भाई गाली क्यों दे रहे हो, सच बताओ ना, बंदी ठीक है? बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा, आपका है कोई बंदा? कितने? ओ, क्या ऐसे मुंह क्यों खोल लियो, इतना मुंह वहां भी खुल जाता है। कितने बंदे हैं? एक। अच्छा, तो कैसे करते हो बात? कहाँ जा रहा है बात है? कैसे करते हो बताओ मुझे। बात वो कम करते हैं। क्यों? आती नहीं। क्या नहीं आती है? फीलिंग? बात करने। अच्छा, बात करनी नहीं आती है, ठीक है। तुम्हारी है भाई कोई बंदी? तेरे तो शक्ल देख के लग भी रहा है मैं भी आपकी शक्ल देख के यही सोच रहा था भाई कि मैं घोड़ी बन जाऊं, आजा। है? बनेगा? बनेगा? और क्या बनेगा? अच्छा ये बता मुझे, तेरी आगे की चीज काम की है, पीछे की काम की है? बता 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 बता, जल्दी बता, कौन सी चीज काम की है तेरी? क्यों, आपको आगे के लेने क्या भाई? तेरी आगे की काम की तो पीछे की मुझे दे दे। ओके गाइस, दैट्स माय टाइम, थैंक यू।